नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अंगारा सीरीज की एक और धमाकेदार कॉमिक्स, अंगारा के पुजारी। विभिन्न जानवरों की विशेषताओं से तैयार किया गया कमांडो अंगारा, जो जानवरों का देवता है। अंगारा द्वीप उसका साम्राज्य है, जहां जानवर द्वीप के नागरिक हैं। जानवरों की आज़ादी के लिए युद्ध लड़ने वाला अंगारा अमेरिका जैसी महाशक्ति के सामने एक चुनौती बनकर खड़ा है। पहले अंगारा ने जंगी बेड़े को नष्ट करके अंगारा द्वीप आज़ाद कराया। फिर न्यू जर्सी में बने संसार के सबसे बड़े चिड़ियाघर से जानवरों को आज़ाद करा दिया, लेकिन एलिफेंटा सर्कस के जानवरों को भी आज़ाद करा दिया और अब सबको अंगारा द्वीप पर ले आया। अब आगे अंगारा द्वीप पर एक सभा हो रही थी। अंगारा ने कहा, अंगारा द्वीप के नागरिकों, आज हम इस द्वीप का मंत्रिमंडल गठन करने जा रहे हैं। हमारे मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित 6 मंत्री होंगे और ये सभी योग्यवान होंगे। अंगद ने कहा, और सब मंत्रियों से बड़ा राष्ट्रपति होगा। अंगारा बोला, हमारे माननीय अंगद कुमार को पहले ही राष्ट्रपति घोषित किया गया है। अंगद ने कहा, और प्रधानमंत्री महान अंगारा होंगे। सभी जानवर अंगारा की जय जयकार करने लगे। सजुकी बोला, अंगारा द्वीप का रक्षा मंत्री सबसे शक्तिशाली शेर सिंह। यहाँ की कानून व्यवस्था देखेंगे भालू जामवंत, हमारे कानून मंत्री। और ये हैं अंगारा द्वीप के खाद्य मंत्री हाथी महाराज, और खरगोश खरगोशी हमारे शिक्षा मंत्री होंगे। और वित्त मंत्री का स्थान हिरनी कस्तूरी को दिया जाता है। तभी अंगद बोल पड़ा, और कोई यह भी नहीं कह सकता कि हमारे मंत्री परिषद में मादा जाति को कोई स्थान नहीं मिला। इस तरह अंगारा में योग्य मंत्रियों की परिषद बन गई। सबको उनके काम सौंप दिए गए। दूसरे दिन अंगारा ने कहा, अंगारा की शक्तिशाली परिषद का गठन हो गया है और मैं कुछ दिन की छुट्टी चाहता हूँ। अंगद बोला, अरे गुरु, आप तो स्वयं हम सबके रखवाले हैं, भला आपकी छुट्टी मंजूर करने वाला मैं कौन होता हूँ। अंगारा ने कहा, फिर भी नियमानुसार तुम ही यह छुट्टी मंजूर करोगे डियर अंगद कुमार। कुछ घंटे बाद अंगद ने कहा, तथास्तु, छुट्टी मनाओ, मौज करो। अंगारा बोला, मेरी अनुपस्थिति में आप लोग यहाँ की व्यवस्था देखेंगे और तुम सब अपने कर्तव्य का पालन करते रहोगे। सजुकी ने कहा, किसी आपातकालीन स्थिति में आपकी छुट्टी तुरंत समाप्त करने का क्या तरीका होगा। अंगारा बोला, इस शक्तिशाली ट्रांसमीटर द्वारा मुझसे संपर्क कर सकते हो। विदा दोस्तों, मैं शीघ्र ही वापस लौट आऊँगा। चलो जटायु, अपनी उड़ान शुरू करो। और जटायु अंगारा को लेकर उड़ चला। जटायु ने कहा, क्या आपको विश्वास है देवता कि आपके न रहने से यहाँ सब ठीक ठाक चलेगा। अंगारा बोला, तुम मेरे योग्य सारथी हो जटायु, मैं जानता था तुम यह प्रश्न अवश्य करोगे। हमने अमेरिका जैसी महाशक्ति को भारी आघात पहुँचाया है। जटायु ने कहा, इसलिए तो अंगारा द्वीप अभी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। जटायु बोला, वे अपने जहाज को भी हासिल करना चाहेंगे और उन जानवरों को भी जो अब अंगारा के नागरिक हैं। अंगारा बोला, तुम्हारी सोच बिल्कुल सही है, लेकिन जटायु डियर, मेरे पास लोमड़ी का दिमाग है जो गलती कम ही करेगा। अंगारा ने कहा, चलो जटायु, व्हेल रानी के पास मुझे ले चलो, सब कुछ वहीं तुम्हारी समझ में आ जाएगा। जटायु अंगारा को लेकर व्हेल रानी के पास पहुंचा और व्हेल रानी को आवाज़ लगाई। उधर समुद्र के अंदर व्हेल रानी ने सोचा, यह तो जटायु की आवाज़ है, वह मुझे पुकार रहा है। वह समुद्री सतह पर आ गई और उसने अंगारा का स्वागत किया। अंगारा ने बोला, व्हेल रानी, अब तुम जटायु को भी उस खतरे से अवगत करा दो। व्हेल रानी बोली, इसका मतलब आपने जटायु को कुछ नहीं बताया। तो सुनो जटायु, जब स्वामी अंगारा और तुम द्वीप की रक्षा मुझे सौंपकर चले गए तो एक रात, उस रात मैं गश्त पर थी कि अचानक मैंने सोचा, अंगारा द्वीप की रक्षा में मैं कई दिन से सो भी नहीं पाई, तनिक सो लूँ, लेकिन सोने से पहले मुझे अंगारा द्वीप के कंट्रोल रूम को सूचना दे देनी चाहिए। तभी मैंने अपने जबड़े में फिक्स ट्रांसमीटर से संकेत दिया और पानी में गोता लगाया। पानी की तह में जाकर आराम करने लगी। कुछ समय बाद पानी में एक विचित्र मछली आई। छोटी मछलियाँ उसे देखकर हैरान हो गई। वह आपस में बातें करने लगी। यह भी अजीब मछली है, इसकी आंख में सूरज है, मुझे तो यह राक्षस सी लगती है, जल राक्षस। दूसरी मछली बोली, व्हेल रानी के होते भला जल राक्षस हमारा क्या बिगाड़ लेगा। उस विचित्र मछली में से आवाज़ आई,
अल्फ़ा बीटा 0101। छोटी मछली बोली, अरे बहन कुछ तो बता, तू कहाँ से आई है, क्या गांव है तेरा, कहाँ जाना है तुझे। विचित्र मछली से फिर आवाज़ आई, अल्फ़ा बीटा सिग्मा 0101 फॉरवर्ड। छोटी मछली ने कहा, पता नहीं क्या बोल रही है। दूसरी मछली बोली, व्हेल रानी सो रही है, वरना वह खुद इसका पता पूछ लेती। तभी एक मछली ने कहा, मुझे तो यह राक्षसनी लगती है, मैं तो चली व्हेल रानी के पास। दूसरी मछली बोली, अरे छुट्टन, व्हेल रानी की नींद में खलल मत डालना, बहुत गुस्सा हो जाएगी। छुट्टन बोली, मैं जितनी छोटी हूँ उतनी ही खोटी हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। छोटी मछली व्हेल के पास जा पहुँची और बोली, व्हेल रानी, अरे अम्मा रानी जाग जा, राक्षसनी आई है। फिर उसने कुछ सोचा और बोली, ये तो जाने कितने दिनों की जागी सो रही है, कैसे जगाऊं इसे। छुट्टन बोली, अरे अम्मा री, ये राक्षसनी का सूरज चमकता हुआ इधर ही आ रहा है। तभी विचित्र मछली व्हेल रानी के पास आई और एक कैप्सूल दाग दिया। छुट्टन ने फिर कहा, व्हेल रानी जाग जा, यह राक्षसनी तुझे मार डालेगी। व्हेल के जिसमें एक कैप्सूल प्रविष्ट हो गया, जिसने व्हेल को बेहोश कर दिया। विचित्र मछली से गोताखोर की आवाज़ आई, हम व्हेल को बेहोश करने में सफल हो गए हैं। विचित्र मछली का जबड़ा खुला और एक गोताखोर बाहर निकला। गोताखोर एक मशीन द्वारा व्हेल का मस्तक ऑपरेशन करने लगा और उसने वहाँ एक यंत्र बिठा दिया। छोटी मछली ये सब देखकर हैरान थी। अपना काम समाप्त करके गोताखोर वापस विचित्र मछली के मुंह में चला गया और बोला, हमने ग्रामोफोन अटैच कर दिया है। दूसरे ने कहा, वेरी गुड, वापस लौटो वापस। छोटी मछली सब कुछ देख रही थी और सोच रही थी, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया, यह राक्षसनी और उसका बच्चा कहीं व्हेल रानी को मारकर तो नहीं चले गए। जटायु ने पूछा, फिर क्या हुआ। व्हेल रानी बोली, और जब मुझे होश आया तो नन्ही मछली ने मुझे सारा वृत्तांत सुनाया। अंगारा ने कहा, उसके बाद मेरे लौटने पर नन्ही मछली ने यह सारी बातें मुझे बताई और मैंने व्हेल रानी के मस्तक पर लगाया गया यंत्र निकाल दिया। जटायु ने कहा, क्या था यह यंत्र। अंगारा बोला, बिल्कुल आधुनिक जासूसी यंत्र है। एक तो वह आवाज़ें सुन सकता है, इससे उसे रिमोट द्वारा कंट्रोल किया जाता है और उसमें रेडियो बम भी फिक्स है। अगर यह यंत्र व्हेल रानी के लगा रहता तो ये लोग व्हेल रानी के जबड़े में होने वाली आवाज़ें सुन लेते, बल्कि जब चाहे बम विस्फोट करके हमें मार भी सकते थे। जटायु बोला, लेकिन यह काम किया किसने। अंगारा ने कहा, यही सब पता लगाने के लिए मैंने मंत्रिमंडल गठन करके छुट्टी ली है। हमारे द्वीप पर दुश्मन का कोई जासूस है जिसने व्हेल रानी के सो जाने की खबर दी है और इसी तरह उस जासूस ने मेरे यहाँ पहुँचने की खबर भी दी थी। अब वह यह समाचार भी देगा कि मैं छुट्टी पर जा रहा हूँ। इस तरह हमारे शत्रु को खुलकर खेलने का अवसर मिल जाएगा। जटायु बोला, अब समझा, वे लोग आपके यहाँ रहते कुछ नहीं करेंगे, यही ना। अंगारा ने कहा, हाँ, वे नहीं चाहते कि मुझे इसकी भनक भी लग जाए और वे मुझसे भयभीत भी अवश्य होंगे। दूसरी बात यह भी है कि मेरे मंत्रियों की परीक्षा भी हो जाएगी और जब तक मैं वापस न लौटूं तुम काले पहाड़ की चोटी से अंगारा द्वीप पर निगरानी रखोगे। अंगारा बोला, व्हेल रानी, मुझे इस समुद्र की सबसे गहरी सुरंग में ले चलो। कुछ समय के बाद व्हेल रानी अंगारा को लेकर सुरंग में आ गई। अंगारा ने कहा, वह यंत्र इसी सुरंग में फिक्स है व्हेल रानी, और हमें दुश्मन को दावत देने की योजना बनानी है। उन लोगों को हमारी आवाज़ों से यह पता चलना चाहिए कि हम छुट्टियां मनाने साथ साथ बहुत दूर जा रहे हैं। अब सबसे पहले मैं उसका रेडियो बम फ्यूज़ करके नष्ट कर दूंगा। तुम यहीं सुरंग के द्वार पर ही मेरा इंतज़ार करो। अंगारा सुरंग में प्रविष्ट हो गया। कुछ देर बाद ही वह ग्रामोफोन यंत्र के पास पहुंच गया था। उसने सावधानी से रेडियो बम का फ्यूज़ तार काटकर नष्ट कर दिया और फिर ग्रामोफोन को लेकर सुरंग से बाहर आ गया। अंगारा बोला, चलो व्हेल रानी, दूर कहीं छुट्टियां मनाने चलते हैं। उसने सोचा, हमें सिर्फ यह जताना है कि हम कहीं दूर जा रहे हैं, रहना तो यहीं है। अंगारा व्हेल रानी के जबड़े में बैठ गया और बोला, इतनी दूर ले चलो जहां समुंदर का आखिरी छोर हो। व्हेल रानी बोली, बहुत लंबा सफ़र है। व्हेल रानी अंगारा द्वीप के आसपास ही पानी के अंदर घूमती रही। अंगारा का संकेत पाते ही व्हेल रानी ने उसे क्रूज़र जहाज पर पहुंचा दिया। अंगारा ने सोचा, हमारी बातों से उन्हें पता चल चुका होगा कि हम अंगारा से बहुत दूर निकल चुके हैं
और मैं यहाँ रहकर अंगारा की अच्छी प्रकार निगरानी कर सकता हूँ। उधर द्वीप पर शेर बोला, श्रीमान सजुकी, आप हमारे सेनापति नियुक्त किए जाते हैं। अंगद बोला, हमारी भी यही इच्छा है। सजुकी ने कहा, सेवा स्वीकार है। शेर सिंह ने कहा, आप तुरंत ही अंगारा राज्य की सेना का गठन करके कार्यभार संभालिए। सजुकी बोला, जो आज्ञा मंत्री महोदय। मंत्रियों ने अपना अपना कार्य शुरू किया। भालू जामवंत ने कहा, मैं कानून मंत्री हूँ और तुम सब कानून के रक्षक हो। अगर कोई कानून तोड़े तो उसे तुरंत पकड़ लो, हम उसे सजा देंगे। गजराज ने भी अपना कार्यभार बांट दिया। वह बोला, मैं खाद्य सामग्री का भंडार उस पहाड़ी की कंदरा में बनाऊंगा। तुम सब अंगारा के चप्पे चप्पे से खाद्य सामग्री यहीं ढोकर लाओगे। और चूहो, तुम सब जमीन के अंदर छिपे अन्न के भंडारों का पता लगाओ। शिक्षा मंत्री का कार्य भी प्रारंभ हुआ। खरगोश बोला, देश प्रेम और समानता सबसे पहली शिक्षा है। वित्त मंत्री भी पीछे नहीं थी। वह बोली, हमें आसपास के खनिजों और जमीनों में या समुद्र में दबे खजानों से धन एकत्रित करना है। बिलों में रहने वाले सांपों अजगरों को इस काम पर रवाना कर दो। सेनापति सजुकी का काम सबसे आगे चल रहा था। वह बोला, अंगारा की चारों दिशाओं में 4 वॉच टावर बना डालो। क्रूजर के डेक से अंगारा सबको देख रहा था और सोच रहा था, अंगारा द्वीप का मंत्रिमंडल बड़ी तेजी के साथ कार्य में जुटा है। सजुकी ने रक्षा चौकियां बना डाली हैं। इनकी योग्यता की परीक्षा मैं स्वयं लूंगा। अंगारा ने अपना रूप बदल लिया और रात होते ही पानी में छलांग लगाकर तैरकर जाने लगा। अंगारा तट पर पहुंच गया। दूसरे दिन सुबह अंगारा ने सोचा, अंगारा द्वीप पर आक्रमण के लिए यह मोर्चा सही रहेगा। अंगारा ने अग्नि बम छोड़ दिया। तभी गिद्धराज खतरा खतरा कहकर चिल्लाया। अंगारा ने सोचा तो वॉच टावर में गिद्धराज पहरा दे रहे थे। देखते ही देखते आकाश पर बहुत से गिद्ध मंडराने लगे और चिल्लाने लगे, खतरा खतरा, कहाँ है खतरा। गिद्धों के शोर ने अंगारा द्वीप के जाबाजों को तत्काल सचेत कर दिया। अंगारा ने सोचा, अब मुझे पश्चिम का टावर उड़ाना चाहिए। लेकिन तभी सभी गिद्ध अंगारा के पीछे पड़ गए और बोले, पकड़ लो, नोच लो, जाने ना पाए, दुश्मन है। अंगारा ने सोचा, अरे बाप रे, गिद्धों की सेना मेरे पीछे लग गई है। शायद बम के धमाके से भाग जाएं। धमाके का असर नहीं हुआ, बल्कि सभी गिद्ध अंगारा के पीछे पड़ गए। अंगारा ने सोचा, अंगारा की रक्षा व्यवस्था के विरुद्ध मैं अपना विशेष बल प्रयोग नहीं करूंगा। गिद्धों ने अंगारा को घेर लिया और बोले, कच्चा चबाओ, दुश्मन है, खून बहा दो इसका। अंगारा ने सोचा, हे भगवान, इन्होंने तो मुझे नोच खाने का फैसला कर लिया है। बड़ा जबरदस्त घेरा है। बचने के लिए इस गुफा में शरण लेनी चाहिए। अंगारा गुफा में प्रविष्ट हो गया, पर अचानक उसे एक अजगर की फुंकार सुनाई दी। एक भयानक अजगर ने अंगारा को लपेट लिया। अंगारा अजगर की पकड़ से आज़ाद होने के लिए संघर्ष करता रहा और उसने अजगर पर एक जोरदार वार किया। अजगर की पकड़ से मुक्त होते ही अंगारा बाहर की तरफ भागा। बाहर हाथी ने उसका स्वागत किया और जोर से चिंघाड़ा। गिद्ध ने कहा, यही है दुश्मन। देखते ही देखते अनेक जानवरों ने नकाबपोश अंगारा को घेर लिया। ऊपर गिद्धों ने छत्ता बना डाला। अंगारा ने सोचा, कमाल की सुरक्षा व्यवस्था है। अगर मैंने इन्हें अपना परिचय ना दिया तो सचमुच मुझे मार डालेंगे। गैंडा राज बोला, मार दो इसे। हाथी ने कहा, कच्चा चबा डालो। जामवंत बोला, दुश्मन को जिंदा ना छोड़ो। अंगारा ने हथियार फेंककर हाथ उठा लिए और बोला, मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। जामवंत ने कहा, इसने आग लगाई है, बम चलाए हैं, मार दो इसे। तभी सजुकी वहां पहुंचा और बोला, ठहरो। ऐ मेरी सेना के जाबाजों, जब दुश्मन हथियार डाल देता है तो उसे जीवित ही बंदी बनाया जाता है। सजुकी ने अंगारा से पूछा, तुम कौन हो? अंगारा पर आक्रमण करने का साहस कैसे किया? अंगारा ने कहा, मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ सजुकी। सजुकी ने सोचा, इसे मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? उसने कहा, उस गुफा में चलो। अंगारा बोला, वहाँ अजगर है और मुझे गुप्त वार्ता करनी है। सजुकी ने कहा, वह मेरी सेना का सीक्रेट एजेंट है, चिंता ना करो। अजगर हमारी हर गुप्त मीटिंग में शामिल होता है। सजुकी अंगारा को लेकर गुफा में चला गया और बोला, उसके सामने कोई बात छुपाने की ज़रूरत नहीं है। अंगारा ने कहा, मेरे जांबाज सेनापति सजुकी, मैं अंगारा हूँ। यह देखकर सजुकी चौंक गया। अंगारा ने कहा, इतने कम समय में सुरक्षा मंत्रालय के कार्य से मैं संतुष्ट हूँ।
वास्तव में मैं तुम सबकी परीक्षा ले रहा हूँ, परंतु इस बात का किसी को पता न चले। सजुकी बोला, किंतु अब मुझे क्या करना चाहिए? आप तो सबके सामने बंदी बनाए गए हैं। अंगारा ने कहा, मैं तुम्हें ढाल बनाकर सबके सामने फरार हो जाऊंगा। मुझे अपना रिवॉल्वर दो। अब दोनों गुफा से बाहर निकले। अंगारा बोला, अगर किसी ने भी मुझे छूने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे सेनापति को उसी की इस रिवॉल्वर से मार दूंगा। अंगारा ने अपने शस्त्र भी ले लिए और बोला, कोई मेरे पीछे नहीं आएगा, खबरदार। इस तरह अंगारा फरार हो गया और सोचने लगा, अब मुझे दूसरे विभागों की परीक्षा लेनी चाहिए। थोड़ी देर बाद अंगारा एक पेड़ पर बैठा हाथी महाशय को देख रहा था और सोच रहा था, ओह, यह महाशय न जाने कहाँ कहाँ से खाद्य सामग्री ढोकर इस गुफा में भर रहे हैं। मुझे इन्हें एक करारा सबक पढ़ाना चाहिए। खाद्य भंडार के बाहर सिर्फ एक चौकीदार? ऐसे असुरक्षित खाद्य भंडार की अंगारा द्वीप को आवश्यकता नहीं है। इसमें तो कभी भी जहर मिलाया जा सकता है। इसे नष्ट कर देना ही उचित है। अंगारा ने अग्नि रॉकेट बम का प्रयोग किया और गुफा को धड़ाम से उड़ा दिया। हाथी गजराज भागा, खतरा खतरा, भागो बचाओ। अंगारा ने सोचा, बड़ा बुज़दिल चौकीदार निकला। एक ही धमाके में टैं बोल गया। अंगारा ने गुफा पर बम फेंका। सारी गुफा अस्त व्यस्त हो गई। इसके साथ ही खाद्य मंत्रालय परीक्षा में फेल हो गया। अंगारा ने द्वीप में ही छिपने का स्थान बना लिया था। अंगारा ने सुजुकी से कहा, सुजुकी, सप्ताह में एक दिन यहाँ मैं तुम्हें इसलिए बुलाता हूँ कि अंगारा द्वीप की प्रगति पर विचार हो सके। हमारा खाद्य मंत्रालय फेल हो गया है। मेरे एक ही प्रयास में सारी खाद्य सामग्री नष्ट हो गई। सुजुकी ने कहा, नहीं स्वामी, आपने जिस गुफा को नष्ट किया है वह खाद्य सामग्री नहीं रखी गई है, किंतु सब यही समझते हैं कि वहाँ खाद्य सामग्री रखी जाती है। अंगारा ने कहा, क्या मतलब? सुजुकी बोला, खाद्य सामग्री एक सुरंग में रखी जाती है। गुफा की सामग्री केवल भ्रमित करने के लिए है। अंगारा ने कहा, ओह, तब तो यह भी पास हुआ। सुजुकी बोला, और इस बात का पता मंत्रियों को भी तब लगा जब आपने गुफा नष्ट कर दी और राष्ट्रपति ने आपातकालीन मीटिंग बुलाकर जवाब तलब किया। अंगारा ने कहा, वेरी गुड। सुजुकी के चले जाने के बाद अंगारा ने सोचा, अब मुझे गृह मंत्रालय की परीक्षा लेनी चाहिए। जानवरों में आपसी भेदभाव पैदा करके इन्हें लड़ाकर अराजकता पैदा करनी चाहिए। एक तालाब पर हाथियों का दल नहा रहा था कि अचानक कहीं आवाज़ आई, ए हाथियों सुनो, मैं आकाश देवता बोल रहा हूँ। सभी हाथी चौंक गए। असल में झाड़ी में छिपा अंगारा ही बोल रहा था, लेकिन हाथी उसे देख नहीं सकते थे। वह बोला, हमारे देवलोक में बलवान हाथी को ही सबसे बड़ा पद दिया जाता है, जबकि तुम्हारे देश में एक वानर सबसे बड़े पद पर बैठा है। शक्तिवान ही सबसे बड़े पद का दावेदार होता है, और जो शक्तिवान पद नहीं पाता वह जीने योग्य नहीं होता है। सभी हाथी चौंक गए। अंगारा ने कहा, जाओ, अंगारा का तख्ता पलटो और अपनी सरकार बना लो। एक एक कर सभी हाथी बोल पड़े, ए आकाश देवता, हमारी बात भी जरा ध्यान से सुनो। आपने आकाश लोक को बता दो कि हम अंगारा निवासियों में न कोई बलवान है न कमज़ोर, और यह भी कि हम जंगली नहीं रहे, शिक्षित नागरिक हैं। हमें शिक्षा मंत्री खरगोशी ने शिक्षा दी है कि हमारा देवता हमारा देश है और देश से बड़ा कोई नहीं है। हम अंगारा के पुजारी हैं। जो हमें बगावत के लिए उकसाएगा वह हमारा शत्रु है, और अगर तुमने अंगारा वासियों में फूट डालने की कोशिश की तो याद रखो, हम अपनी गर्जना से आकाशलोक हिलाकर रख देंगे। अंगारा ने अन्य जानवरों को भी भड़काने का प्रयास किया और सोचने लगा, मैंने बहुत कोशिश कर ली, परंतु यहाँ कानून तोड़ने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। खरगोशी के दिमाग ने देश प्रेम का पहला पाठ इन सबको पढ़ाया है। इसका मतलब शिक्षा मंत्री का कार्य भी संतोषजनक है। एक सप्ताह बाद जब सुजुकी पुनः अंगारा से मिलने आया तो अंगारा ने कहा, मैं अंगारा के पुजारियों से बहुत प्रसन्न हूँ। मुझे अपने देश पर नाज है सुजुकी। सुजुकी बोला, तो फिर क्या मैं यह समझूं कि छुट्टियां समाप्त हो गई? अंगारा ने कहा, नहीं, छुट्टियां तो अब शुरू हुई हैं। जब तक अंगारा पूर्णतः सुरक्षित नहीं हो जाता मेरी छुट्टियां समाप्त नहीं होंगी। सुजुकी ने कहा, अब आप क्या चाहते हो? अंगारा बोला, इंतज़ार करो, अभी तो तुम सबको एक और कड़ी परीक्षा से गुजरना है। मुझे उस दुश्मन की प्रतीक्षा है जो यहाँ मौजूद है और हम में से किसी को नज़र नहीं आ रहा। इतना संकेत तुम्हारे लिए काफ़ी है सुजुकी। अपने गुप्तचरों से कहो कि वे अंगारा में छिपे शत्रु को तलाश करें।
सजुकी ने कहा, जो आज्ञा स्वामी। अंगारा बोला, अब मुझे अंगारा के उस शत्रु को तलाश करना है। सजुकी के जाने के बाद अंगारा ने सोचा, सजुकी के अतिरिक्त यहाँ मनुष्य की भाषा बोलने वाले कुछ ही अमेरिकन सैनिक हैं। गद्दार उन्हीं में से कोई होना चाहिए। मुझे प्रत्येक सैनिक की परीक्षा लेनी चाहिए। और थोड़ी देर बाद जब एक सैनिक लकड़ी काट रहा था तो अंगारा ने सोचा, यह जो जंगल में लकड़ी काट रहा है, पहले मुझे इसी का अपहरण करना चाहिए। और उसने उस सैनिक पर जोरदार वार किया, लेकिन सैनिक ने अंगारा पर पलटवार किया। अंगारा ने सैनिक पर प्रहार किया और सैनिक को बेहोश करके अपहरण कर लिया। उधर सैनिक कैंप में अंगारा ने एक तीर के साथ एक पुर्जा सैनिक के पास भेजा। सैनिक ने सोचा, यह पुर्जा कैसा? कप्तान को दिखाता हूँ। पहरेदार कागज का पुर्जा लेकर कप्तान के पास पहुँचा और बोला, सर, किसी ने तीर से इसे फेंका है। कप्तान बोला, ओह, इसमें लिखा है कि सैम का अपहरण कर लिया है। अपहरण करने वाला अंगारा द्वीप का शत्रु है। कप्तान ने सब सैनिकों को बुलाया और बोला, दोस्तों, अंगारा का अज्ञात शत्रु चाहता है कि हम यह धरती खाली कर दें, वरना वह सैम को मार डालेगा। एक सैनिक बोला, एक सैम क्या, हम सब भी मारे गए तब भी हम यहीं के लिए मरेंगे और यहीं के लिए जिएंगे। अगले दिन एक और तीर एक पर्चे के साथ फिर वहाँ पहुँचा। कप्तान ने उसे पढ़ा और बोला, आज राका का अपहरण हो गया है और सैम की हत्या करने का समाचार इस कागज में है। ओह गॉड, अंगारा द्वीप के चप्पे चप्पे पर उस दुश्मन को तलाश करो। कम ऑन, हरी अप। कप्तान ने अपने सैनिकों को आदेश दिया। सैनिक कैंप में खलबली मच गई और जब अंगारा ने तीसरे सैनिक जैक्सन का अपहरण किया तो वह बोला, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, दुश्मन नहीं। अंगारा ने कहा, मैंने अंगारा के हर नागरिक को खत्म करने का बीड़ा उठाया है सैनिक। अंगारा उसे अपनी गुफा में ले गया। उस सैनिक ने कहा, तभी तो कहता हूँ कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, हमारा भी यही उद्देश्य है। अंगारा बोला, ओह, साबित करो कि तुम्हारा भी यही उद्देश्य है। वह बोला, यह ट्रांसमीटर, तुम इस पर हमारे चीफ से बात कर सकते हो। अंगारा ने सोचा, यह तो जल्दी हाथ आ गया और अब इसके चीफ से निपटना बाकी रह गया। चीफ कौन था? अंगारा के गुप्त शत्रु कौन थे? यह सब जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।